अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 20 जनवरी बरोज़ जुमेरात हफ्तुम जमात से हम जो गज़लों का सिलसिला पढ़ रहे हैं, गज़लिया, इसमें मैंने पहले कहा था कि 4 गज़लें हैं, तो हम लोगों ने 2 गज़ल पढ़ चुका है। आज तीसरी गज़ल हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो तीसरी गज़ल के जो शायर हैं इनका नाम है इब्न सफ़ी बीए। इससे पहले हम लोग शाद अजीमाबादी की पहली गज़ल पढ़े, दूसरी गज़ल रिज़ा फाजली की पढ़े। आज तीसरी गज़ल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इब्न सफ़ी बीए की। तो तमाम बच्चे फ़ौरन अपनी किताब में से सफ़ा नंबर 99 पर देखेंगे बच्चों, सफ़ा नंबर 99। सबसे पहले हम देखेंगे जान पहचान। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही तवज्जो से और गौर से सुनेंगे आप तमाम लोग। इब्न सफ़ी का असल नाम असरार अहमद था। वो 26 अप्रैल 1928 को इलाहाबाद के एक देहात नारा में पैदा हुए थे। उन्होंने बीए तक तालीम हासिल की थी। ये सनद इनके नाम के साथ ऐसी जुड़ी कि बीए के बगैर इनका नाम नहीं लिया जाता। इब्न सफ़ी बीए वो अदब में जासूसी नाविल निगार की हैसियत से बहुत मशहूर हुए, और आज भी इनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई है। वो तंज़ मज़ाह निगार भी थे और शायर भी। शायरी उन्होंने असरार अहमद नारवी के नाम से की। 26 जुलाई 1980 को कराची में इनका इंतकाल हुआ। बच्चों, ये जो नाम है इब्न सफ़ी, आप लोग तो अभी छोटे हो, आपके घर में आपके वालिदैन जो पढ़े लिखे हैं, जिनको किताबें पढ़ने का शौक है या वो किताबें पढ़ते थे, तो उनसे आप पूछना कि इब्न सफ़ी कौन थे, तो फौरन वो लोग कहेंगे कि ये जासूसी नावल निगार थे। जासूसी नावल इन्होंने बहुत लिखा है, और जासूसी नावल निगार की हैसियत से ही वो मशहूर हुए हैं बच्चों। लेकिन उनका असल नाम क्या था? असरार अहमद, और उन्होंने बीए तक तालीम हासिल की थी। बच्चों, ये कोर्स है बीए का 3 साल का, जो 12वीं के बाद किया जाता है। उस जमाने में उन्होंने वो कोर्स किया था बीए का, इसीलिए उनके नाम के साथ बीए का लफ्ज जुड़ गया है। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इब्न का मतलब होता है बेटा, यानी सफ़ी का बेटा। और बेटी को हम क्या कहते हैं? बिन्त कहते हैं बच्चों, आप याद रखो, बिन्त यानी बेटी, और इब्न का मतलब होता है बेटा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि उनका असल नाम असरार अहमद था। जासूसी नाविल निगार की हैसियत से वो इब्न सफ़ी के नाम से मशहूर हुए, लेकिन जब शायर की हैसियत से उनका नाम क्या था? असरार अहमद नारवी। नारवी उन्होंने अपना तखल्लुस रखा था, क्योंकि उनकी पैदाइश कहाँ हुई? इलाहाबाद के एक देहात नारा में पैदा हुए थे। तो नारा से नारवी उन्होंने अपना तखल्लुस रखा था। अपने नाम के साथ शायर जो नाम जोड़ता है उसे तखल्लुस कहते हैं। ये मैंने जब हम पहली गज़ल पढ़े थे जब बताया था बच्चों। अब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, रियासत उत्तर प्रदेश यूपी का बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर शहर है, लेकिन आज उसका नया नाम क्या है बच्चों? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश रियासत में बहुत सारे जिलों के और शहरों के नाम तब्दील हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, जो सदर मुकाम है, हमें मालूम है वो लखनऊ है, लेकिन इलाहाबाद, बनारस, ये सब वहाँ के बहुत मशहूर शहर हैं बच्चों। तो उनकी पैदाइश इलाहाबाद के एक देहात नारा में हुई थी, ये हमें याद रखना है। और वो जासूसी नावल निगार की हैसियत से मशहूर हुए, और उनका असल नाम असरार अहमद था। लेकिन जब वो शायरी करते थे तो उनका नाम क्या होता था? असरार अहमद नारवी। ये अहम जान पहचान जो हम लोगों ने आज पढ़ा है बच्चों, आप लोग को याद रखना है। अब उनकी गज़ल मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनेंगे बच्चों। गज़ल को, अशआर को किस तरह पढ़ना है वो ध्यान दो। सबक अलग तरह से पढ़ा जाता है रवानी से, लेकिन जब हम नज़में पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं या कोई अशआर पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने का अंदाज, उसका उतार चढ़ाव सही होना चाहिए, तभी सामने वाले को सही समझ में भी आता है। ठीक है, इनकी ये गज़ल हम लोग पढ़ते हैं, गौर से सुनेंगे बच्चों, फिर आपको भी इसी अंदाज में पढ़ना रहेगा। वो जिसका साया घना घना है, बहुत कड़ी धूप झेलता है, अभी तो मेरे ही लब हिले थे, मगर ये किस शख्स की सदा है।
अगर मैं चुप हूं तो सोचता हूं, कोई तो पूछे कि बात क्या है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट, मगर जो सीने में दर्द सा है। इसी जगह क्यों भटक रहा हूं, अगर यही घर का रास्ता है। अभी से क्यों शाम हो रही है, अभी तो जीने का हौसला है। अभी से क्यों शाम हो रही है, अभी तो जीने का हौसला है। ये असल उनकी गजल है बच्चों। पहला शेर क्या है, वो जिसका साया घना घना है, बहुत कड़ी धूप झेलता है। अगर इस शेर को यूं हम समझे, अगर हम अपने वालिदैन की तरफ देखें कि वो हमारे लिए क्या है, हमारे वालिदैन बहुत बड़ा साया है, हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन बहुत कड़ी धूप झेलता है, मतलब हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ, परेशानियां, दुख सब झेलते हैं, लेकिन हमारी परवरिश बराबर करते हैं। उनका साया हम पर घना घना है, मतलब उनका बहुत बड़ा साया है हम पर। अभी तो मेरे ही लब हिले थे, मगर ये किस शख्स की सदा है। मतलब अभी तो मैं खुद कुछ कह रहा था, मगर अपनी आवाज पहचान नहीं पा रहा। अगर मैं चुप हूं तो सोचता हूं, कोई तो पूछे कि बात क्या है। शायद हाँ ये कहना चाहता है कि अगर मैं खामोश हूं, लेकिन कोई पूछे कि मैं क्यों खामोश हूं, क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी, कोई तो पूछे, शायद ये चाहता है। मेरे लबों पर ये मुस्कुराहट, लब यानी होंठ, मैं यहां लिखा हूं लब यानी होंठ, मेरे लबों पर ये मुस्कुराहट, मगर जो सीने में दर्द सा। मतलब बज़ाहिर तो मैं मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ दुख, तकलीफ, परेशानियां, रंज, गम हैं। तो कोई तो पूछे मुझसे, इसी जगह क्यों भटक रहा हूं, अगर यही घर का रास्ता है। शायद क्या कहना चाहता है, जब ये दुख, तकलीफ, परेशानियां, रंज, दुख, सुख ये सब है, तो मैं क्यों इसमें घिरा हूं। अगर यहीं पर रहना है, ये सब झेलना है और यही एक रास्ता है, तो ठीक है। अभी से क्यों शाम हो रही है। अब शायद यहां क्या लग रहा है कि वक्त तो बहुत कम है, वक्त तो बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है ना। अभी तो जीने का हौसला है, मैं चाहता हूं और जीऊं, बहुत कुछ करूं, मेरी बहुत उम्मीदें हैं, मेरे बहुत कुछ ख्वाब हैं, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। तो ये वक्त क्यों इतनी जल्दी कट रहा है, ये क्यों शाम हो रही है, अभी तो जीने का हौसला है। अब यहां देखेंगे बच्चों, सदा एक लफ्ज आया और ये भी लिखा सदा। ये सदा स्वाद से लिखा है यानी आवाज, और जब हम सील से लिखते हैं सदा यानी हमेशा। जैसे यहां जिक्र आया लब, लब यानी होंठ। अब ये सारे अल्फाज अशआर में, गजलों में इनका इस्तेमाल होता है बच्चों, तो हमको मालूम होना चाहिए लब यानी होंठ, है ना। इसी तरह गाल को कहते हैं रुखसार। बालों के लिए बहुत सारे लफ्ज है बच्चों। बाल को जुल्फ, एक तो सभी को मालूम है कि हम बालों को जुल्फ कहते हैं, गेसू भी कहते हैं, काकुल भी कहते हैं, मुंह भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बाल। बाल को कहते हैं गेसू, जुल्फ, काकुल, मुंह और रुखसार यानी के गाल। तो ये सब हमें मालूम होना चाहिए। सब रुखसार, लब, ये सब आम लफ्ज है उर्दू के, लेकिन कुछ बच्चों को तो उसका मतलब ही नहीं मालूम होता है। ठीक है बच्चों, ये एक छोटी सी गजल थी, आप लोग को समझ में आ गई होगी। और इसके बाद है बच्चों, एक जुमले में जवाब लिखिए। 6 सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान है 6 सवाल। पहला सवाल है, इब्न सफी का असली नाम क्या था। इब्न सफी का असली नाम असरार अहमद था। इब्न सफी उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हुए। इब्न सफी उर्दू अदब में जासूसी नावेनिगार की हैसियत से मशहूर हुए। इब्न सफी ने शायरी किस नाम से की, असरार अहमद नारवी के नाम से। पहले शेर में धूप झेलने वाले से क्या मुराद है। धूप झेलने वाले से मुराद यानी बहुत ज्यादा तकलीफ, परेशानियां बर्दाश्त करना। शायर अपनी खामोशी के ताल्लुक से क्या चाहता है। शायर अपनी खामोशी के ताल्लुक से चाहता है कि बज़ाहिर तो मैं खामोश हूं, लेकिन मेरे सीने में कोई दुख, तकलीफ, दर्द और परेशानी है तो कोई पूछे। मुस्कुराहट के बावजूद सीने में दर्द से क्या मुराद। वही बात है, बज़ाहिर देखने में मैं खुश दिख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, हंस रहा हूं, लेकिन सीने में दर्द है, मतलब कोई तकलीफ, परेशानी है। ये मुराद हुआ, ये मतलब हुआ बच्चों। समझ में आया। तो आप लोगों का घर काम भी ये रहेगा कि ये जो 6 सवाल है इसको लिखो और इसके जवाब लिखो। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये गजल समझ में आई होगी और इसको इसी अंदाज में आप लोगों को भी पढ़ना रहेगा। पहला शेर फिर पढ़ देता हूं।
وہ جس کا سایہ گھنا گھنا ہے، بہت کڑی دھوپ چھیدتا ہے، ابھی تو میرے ہی لب ہلے تھے، مگر یہ کس شخص کی صدا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔